नमस्कार, मैं हूं सौरभ कुमार और मैं पढ़ता हूं एनआईटी त्रिची में। लोग कहते हैं कि अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते। क्या सच में ऐसा है? क्या सच में लगता है कि बिना पैसे के कुछ भी नहीं हो सकता है? क्या ऐसा सच में होता है? हाँ, होता है। कहीं ना कहीं ये हम लोग भी जानते हैं कि होता है कि बहुत सारे जगहों पर टैलेंटेड बच्चे नहीं पहुंच पाते, लेकिन वो ऐसे बच्चे होते हैं कि जिन्होंने अपने सपने नहीं देखा, उसने बड़े बड़े सपने नहीं देखा। उसके पास टैलेंट तो था लेकिन उसने सपने नहीं देखा कहीं ना कहीं, जिसके वजह से वो पूरा नहीं कर पाया। चलिए आपको बताते हैं कि बिना पैसे के भी आप कैसे कुछ बड़ा कर सकते हैं, कुछ कैसे, जिसका कि कुछ एग्जाम्पल भी है। जैसे कि इसमें बहुत ही छोटे छोटे गांव के बहुत ही गरीबी से निकल करके कुछ बड़ा बड़ा कांड किया है। पहला नंबर, एक बिहार के लड़के हैं सत्यम कुमार, नालंदा जिला बिहार से। 12 साल की उम्र में आईआईटी जेईई को क्रैक करता है, गांव से पढ़ाई करता है, खुद से तैयारी करता है, ठीक है, और आज अमेरिका में रिसर्च कर रहा है। तो इससे आप समझ। और सबसे बड़ा एग्जाम्पल ले लेते हैं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का। वो क्या थे? उनके पास उनके माता पिता कुछ नहीं करते थे, मतलब उनके माता पिता थे बट उसके पास कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं कर रहे थे। घर में सबसे छोटे थे, कुछ भी नहीं था, पैसा नहीं था पढ़ने के लिए। लेकिन और वो क्या करता था, दिन भर में पेपर बेचता था। सुबह उठ करके पेपर लेने 4 बजे सुबह पेपर बांटने के लिए जाता था। तो आप देख लीजिए कि उनकी जो थी, वो प्रणाम करता हूँ, वो बहुत ही लेजेंड है। वो कैसे अपने आप को, कैसे गरीबी से निकल करके एक जिद, एक जुनून कैसे पाला उन्होंने, अपने आप को कैसे कैसे ढाला। कहते हैं उनके बारे में एक किस्सा है कि उनको कहा गया कि जो बच्चे नहा करके आएंगे सुबह 4 बजे, उसको मैं मैथ्स फ्री में पढ़ाऊँगा। उनको मैथ्स के प्रति इतना लगाव था कि उसको मैथ्स में फ्री में पढ़ाऊँगा। उन्होंने 4 बजे सुबह जग करके पढ़ाई किया और वो सुबह आके 4 बजे ट्यूशन में जा करके ट्यूशन में पढ़ते थे, वो फ्री में पढ़ते थे वहाँ। इवन मैं भी अपना ले लेता हूँ कि मेरे पास भी पैसे नहीं थे, ठीक है। मैं बताता नहीं हूँ किसी को ये सब, बट आप लोगों के साथ शेयर करूँगा तभी जा कर के ये मोटिवेशन आप लोगों में भी आए। मेरे पापा अभी भी ठेला चलाते हैं, अभी भी चलाते हैं, ठीक है। अगर वो अभी नहीं भी चलाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन चलाते हैं अभी भी। और बचपन से मैं देखता आया, घर में ऐसे भी थे कि ठेला वही 3 पहिया वाला, वो जो अभी हुडुरिया निकला है वो नहीं, इंजन वाला नहीं, हाथ वाला बिना इंजन का, अभी भी वही चलाते हैं। मेरे पास भी पैसे नहीं थे 10th तक में, यहाँ तक कि मेरे 10th में ट्यूशन करने के बाद भी पैसे नहीं थे, ट्यूशन करने के पैसे नहीं थे। किसी तरह मैंने किया 10th। उसके बाद मैंने 11-12 जो किया, मैंने खुद से काम करके, रात में वेटर का काम कर रहा हूँ, अपने खुद से काम कर रहा हूँ, कैंटीन का काम कर रहा हूँ, खुद से काम कर करके मैंने 12th भी किया, पढ़ाई भी की और मैंने जेईई भी क्रैक किया, ठीक है। कभी डिटेल में बात करेंगे इस पे, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि अगर आप में कुछ करने की क्षमता है और आप बड़े सपने देख रहे हैं, मैंने बड़े सपना देखा है तभी जा कर के पूरा मैं बता सकता हूँ। तकलीफ़ होती है, नो डाउट। आप 4 घंटे 5 घंटे काम कर रहे हैं, उसके बाद पढ़ाई कर रहे हैं, शरीर जवाब नहीं देती है, मैं जानता हूँ, मैंने खुद किया है, मैंने खुद देखा है, ठीक है। तो लेकिन आपको करना पड़ेगा। आप अगर 2-3 साल अगर आप मेहनत कर लेते हैं तो आपको कहीं ना कहीं ये फ्यूचर में जा कर के आपको ऐसी काम देगी कि अगर आपको अपने परिवार को गरीबी से निकालना है तो आपको ये मेहनत करना पड़ेगा। तो बात कर लेते हैं कि कैसे कुछ कर सकते हैं, लेकिन आपको पढ़ना तो पड़ेगा, बिना पढ़ाई के पॉसिबल नहीं है, ठीक है। कुछ ना कुछ तो आपको पढ़ना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, तभी आप कुछ कर पाएंगे। तो मैं बात कर लेता हूँ कि कैसे आप टॉपर बनेंगे। अगर आप 9-10 में अभी हैं, पैसे नहीं हैं, 11-12 में भी हैं, पैसे नहीं हैं, पहले तो आप अपने एग्ज़ाम पे फोकस करेंगे। एग्ज़ाम पे पढ़ने के लिए आपके पास ट्यूशन जाने के लिए भी पैसे नहीं है तो आप कुछ मत, किताब के लिए भी पैसे नहीं है, आप किसी तरह थोड़ा मोड़ा जुगाड़ कर आप पुरानी किताब खरीद लें,
मैंने भी ख़रीदा था 12th में 11th में, पुरानी किताब ख़रीदा था। आपके मार्केट में मिल जाएंगे पुरानी किताब, या फिर सीनियर अगर कोई है आसपास में पढ़ा हुआ तो आप ले सकते हैं। या फिर अगर आपके पास फ़ोन है तो फ़ोन में यूट्यूब लेक्चर, आप अभी तो सारे सब्जेक्ट का यूट्यूब लेक्चर मिल जाता है। या फिर आपको नोट्स चाहिए तो फिजिक्स वाला, डियर सर, खान सर, ये सब का एक आपके वेबसाइट पे आपको सारा नोट्स मिल जाएगा अगर आप ढूंढेंगे तो। आपको अब ये भी होता है कि किसी का घर नहीं है, एक घर रूम है, मैं समझ सकता हूँ आपके आसपास में कुछ जो भी मिल जाए आपको। अगर कहीं पे बैठ के लाइट जल रही है, आपके घर में लाइट भी नहीं है, ठीक है, कहीं पे भी रात में आप पढ़िए, आपके आसपास में बगीचा हो या फिर किसी का भी घर हो जहाँ पे बरंडा खाली रहता हो, तो आप उसके यहाँ चले जाइए, पढ़िए भाई। उसको बोलिए कि भाई मुझे पढ़ने दे दो, हाँ मैं 1 घंटा 2 घंटा यहाँ पे बैठ के पढ़ूँगा। आप पढ़िए, ठीक है। आप जहाँ चाहिए वहाँ पढ़ लीजिए, मंदिर है आसपास में वहाँ जाकर पढ़ लीजिए, ठीक है, पंचायत भवन है वहाँ पढ़ सकते हैं, स्कूल है अगर मिडिल स्कूल आसपास में वहाँ पढ़ सकते हैं। पढ़ने के लिए आप कहीं भी पढ़ सकते हैं अगर आप चाहें तो। और इससे आपको एक चीज़ और, अगर आप पढ़ेंगे तो आसपास में अगर आपके देखते हुए कुछ लोग आते हैं तो आप आसपास के लोगों को भी कुछ संदेश दे पाएंगे, बता पाएंगे। आप चाहें तो 2-4 दोस्त मिलकर भी पढ़ सकते हैं ताकि और भी ज़्यादा आसान हो जाए आपके लिए। आप एक किताब खरीदें, उसी से पढ़ लें, ठीक है, उसी से भी सारे लोग मैनेज करके पढ़ लेंगे। तो आप एक लाइन में यहाँ पे कोट करूँगा कि दुनिया कहेगी तुम्हारे पास कुछ नहीं है, हाँ दुनिया कहेगी तुम्हारे पास कुछ नहीं है, लेकिन मैं कहता हूँ तुम्हारे पास सपना है, वो सबसे बड़ी ताकत है। किसी के पास भी अगर सपना है, गरीबी है, और अगर उसके पास बड़ा सपना है तो उसको कोई रोक नहीं सकता है। अगर इरादा आपका पक्का है, इरादा आपका सच्चा है, तो आप ज़रूर कुछ ना कुछ अपने लाइफ में अचीव करेंगे। पढ़ेंगे तो भी बढ़ेंगे। ये आपको पढ़ना पड़ेगा, तभी जाकर के आपका माइंड स्ट्रांग होगा, आपकी सोचने की क्षमता बढ़ेगी, तभी आप अच्छे डिसीजन ले पाएंगे। आपको कम से कम ग्रेजुएशन करना चाहिए, आपको पढ़ना चाहिए। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप अपने गांव में, मोहल्ले में, आपके आसपास में, दोस्त में, आपके रिश्तेदार में, जिसको भी लगे कि नहीं इनको इस वीडियो भेज दूँ, इसका कुछ भला हो जाएगा, तो आप इसके साथ वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि मैं और भी ऐसे वीडियो बनाने के लिए मुझे भी मोटिवेशन मिलते रहे। और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। धन्यवाद।